हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया में। जी, आपको सभी को पता होगा, टीचर ने आपके साथ डिस्कस किया है कि मोटिव ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जो हमारा जो इनिशिएटिव है, जो हमने स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नीडी पीपल, especially during the lockdown we have seen that the lot of students suffered, right? जो आप कोचिंग लेते थे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उसकी वजह से जो आपकी जो रिदम, आपकी जो स्ट्रेटजी थी, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड दैट। तो इसलिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको एक फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी मिलेगी जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयार करेगी। हमारा मोटिव ये नहीं है कि कल हम जब हमारी चैनल ग्रो करेगी तो हम जो पेड कोर्सेज रखेंगे। देयर इज़ नो आइडिया बिहाइंड दिस, राइट? सो हमारा जो आइडिया होगा, जो इस चैनल का आइडिया होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग आपका जो पीडीएफ होगा, आपकी जो बुक्स होगी। खाली आपको जो पे करना होगा बुक्स के लिए, दैट्स ज़ेरॉक्स के लिए आप जो पे करते हो फॉर स्टेट A4 शीट के लिए, वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बाय द बुक्स, यू वांट पीडीएफ, व्हाट यू वांट, वी विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो हमारी जो, मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफली डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत के जो एग्ज़ाम आइडिया है हमारा। यहाँ पे जो फैकल्टी रहेगी, दे आर वेरी गुड इन different exams. They have performed really really well. For example, if we talk about the few 3-4 teachers, they are from UPSC background. They are the aspirants of 2015 till continue, and they have qualified so many times mains but dropped in interview, personal test. Some have qualified the SSC exams and SSB exams as well. They are posting in different departments right now, okay? तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे, वो क्या है कि जो भी यहाँ पे जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट। बताने जा रहा हूँ, ठीक है? जो टीचर्स हैं, वो उनकी एक्सपीरियंस आदू की 5 years की है। दिल्ली में पढ़ा रहे थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पर भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी पढ़ाते थे। तीसरा, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आप देखेंगे उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, वो आपको देख लोगे खुद, ठीक है? तो उनकी जो एक्सपीरियंस रही है, ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगा 3 to 7 years उनकी ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन द एवरेज। तो उनका जो मेन मोटिव होगा, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? तो वो क्या रहेगा, मतलब मैं अपनी बात करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, इकोनॉमी में पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ, राइट? मैं पढ़ाऊँगा आपको हिस्ट्री, पढ़ाऊँगा एज एन ऑप्शनल, बिकॉज नॉट ओनली द जीएस, right? Not only the personality test, but including right now we are going to start the optional as well. फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे होगी, ठीक है? आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स या किसी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, जो ऑप्शनल यहाँ पे हमारा होगा, वो होगा ओनली आफ्टर द प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, तब हम देखेंगे हमारे जो चैनल पे बच्चे हैं कितने हैं, उनका जो ऑप्शनल है वो क्या रहेगा, अकॉर्डिंगली उस ऑप्शनल पे आएंगे। करंटली हमारे पास अवेलेबल है एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल टीचर्स आपके अवेलेबल है, हिस्ट्री के एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपके जो है, एंड नॉट ओनली दिस, राइट? अब सेकंड बात करेंगे, दूसरे एग्ज़ाम की बात करेंगे, राइट? ये है यूपीएससी। यूपीएससी फुल फ्लेज्ड, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, राइट? तो हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स की, ठीक है? जो हम ऐसे आपको पढ़ाएंगे, यू विल बी इन द टॉप 100s। हमारी चैनल में टॉप 100s हमेशा रहेंगे।
एसएससी एग्ज़ाम्स में हमें पता है आपको सबको मोस्टली क्या पूछा जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपकी जो रीजनिंग होती है, आपकी जो मैथ्स होती है, आपकी जो ये जनरल नॉलेज होती है, ठीक है, आपके जो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स होता है, वो फुल फ्लेज्ड आपका कोर्स रहेगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द टाइम, सर आप कितने देर तक कोई एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर कराओगे, कितना लंबा ये आपका सेशन चलेगा। देखिए इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द सिलेबस, ठीक है। जो आपका सिलेबस दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल एसएससी के लिए क्या सिलेबस है, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट, पुलिस के लिए अलग है, क्लर्क के लिए अलग है, एसबीआई के लिए अलग है। नॉट ओनली दिस, मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो यहाँ पे एसएसबी के एग्ज़ाम्स है, लाइक पटवारी करंटली चल रहा है, यहाँ पे है फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो उनका सिलेबस है, वो जो उनका कोर्स है वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी जो इन छोटे छोटे एग्जाम्स है, अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो जनरली क्या होता है कि इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द सिलेबस। सपोज ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे ये छोटे एग्जाम्स कितने देर तक चलते हैं, 2, 3 और 4 मंथ्स, राइट। ये 2 से 4 मंथ तक कोर्स चलेगा। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी का, वो 2-3 साल के बाद एग्ज़ाम हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम वो करेंगे उतना जो सिलेबस उसका था, हम वो करेंगे 4 मंथ्स में कवर। फिर आपको रिवीजन के लिए अलग से वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपके एडिशनल नोट्स आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको हमारे यहाँ तो पढ़ना ही ज़रूरी है, ठीक है, हर किसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब मैं दूसरी जो चीज़ बोल रहा हूँ, अब मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यूपीएससी हमारा यहाँ पे होगा मोटो, ठीक है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम है हमारा, जो मेन मोटो है वो ये है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं करूँगा प्रीलिम्स की बात, ठीक है। इसके जो 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, पीटी, ठीक है। अब मैं प्रीलिम्स की बात करूंगा, इसमें क्या सिलेबस रहता है आपका, जो रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हिस्ट्री फ्रॉम एंशेंट टू मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, राइट। इसी में हम कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर भी, ठीक है। आपकी आती है इंडियन पॉलिटी, आपकी इकोनॉमी आती है, आपकी ज्योग्राफी आती है, आपकी एनवायरमेंटल साइंस आती है। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज हमने देखा था 2015 से ऑनवर्ड्स, ठीक है, जब से ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। हम डिस्कस करेंगे व्हाट ऑल अबाउट दिस थिंग्स। एनवायरमेंट का जो स्कोप है, जो वेटेज है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, वो है ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। हमने देखा था 2015 ऑनवर्ड्स। तो वी एक्सपेक्ट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन एज वेल, राइट। तो हमारा जो पोर्शन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे। सिक्योरिटी रहेगा, हमारा रहेगा ये आईआर के क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, वो हम करंट से ही देख लेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ करंट अफेयर्स। तो आपने तो अगर आप चेक करेंगे ना 2019 का पेपर प्रीलिम्स का, तो करंट अफेयर्स में से ऑलमोस्ट 60% प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। तो आप देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। पहले हम स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे, ये साथ साथ चलेंगे, फिर करंट अफेयर्स का, फिर मंथली। यहाँ पे जो मंथली होगा वो करंट अफेयर्स मैगजीन को हम डिस्कस करेंगे 2-4 वीडियोस में, ठीक है। पॉलिटी के लिए अलग करंट अफेयर्स होगा, और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे डीएनए होगा, डीएनए, दैट्स डेली न्यूज़ एनालिसिस। जो भी आपके द हिंदू है, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, मिंट है, राइट, एंड डिफरेंट मैगजीन्स है, डिफरेंट चैनल्स लाइक राज्यसभा टीवी, पीआईबी है, ये सारे डिस्कस किए जाएंगे डे बाय डे। कुछ वीकली डिस्कस किए जाएंगे,
कुछ डीएनए होंगे, मंथली होंगे, योजना होगा मंथली, कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, जिसमें आपके स्कीम्स होते हैं, कुछ स्टडी केसेस होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा करंट अफेयर्स का, प्रीलिम्स का, ठीक है। अब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में हमारा जो है हिस्ट्री है, आपका जो इम्पोर्टेंट है वो एंशेंट है, मेडिवल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस थिंग बिकॉज वी डोंट यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, दैट्स वाई वी विल डिस्कस द मेडिवल फुल्ली। हम बात करेंगे आपकी जो मॉडर्न है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो वेटेज अगर हम देखेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज इन दो की होती है, पहले मैं इसको नंबर दूंगा, फिर दूसरा नंबर इसको आता है, फिर तीसरा नंबर इसको आता है, ठीक है, राइट। तो मैं बात करूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में सपोज आप वर्ल्ड वार की बात करेंगे, वर्ल्ड वार 1 और 2, ठीक है। आप बात करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है। आप जर्मनी यूनिफिकेशन की, इटली यूनिफिकेशन की, ये सारे टॉपिक्स जो है सारे डिस्कस किए जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। ये मैं खुद पढ़ाता हूँ हिस्ट्री में, ये सारा का फुल। फिर रहा हमारा जो हिस्ट्री का ही जो सब पार्ट है, दैट्स आर्ट एंड कल्चर। Art and culture in the sense means like you have the buildings, ancient buildings particularly, for example temples आपके पास है, उनका जो structure कैसे होता है, tombs like that, right? Shikaras in different temples, mosques, different government buildings in ancient times, right? We will discuss करेंगे caves, paintings, ठीक है, coins, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारी चीज़ें डिस्कस किए जाएंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, दैट्स पॉलिटी। पॉलिटी में सबको पता है कि आपके जो आर्टिकल्स है वो सारे डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंट लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं, ठीक है। तो रूल्स कुछ है, रेगुलेशंस कुछ है, आपके पास ये सीआरपीसी है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, ये इसमें डिस्कस किए जाएंगे। फिर डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट मेन इंपॉर्टेंट जो है, दैट्स पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसका जो करंट अफेयर्स का रहता है। आपको पता है साल में 2-3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, कुछ बिल्स पास किए जाते हैं जो लॉ बनते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बनते हैं यूपीएससी के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में ही, ठीक है। अब बात करेंगे हम इकोनॉमी की, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम करेंगे नेशनल अकाउंटिंग करेंगे डिस्कस फर्स्ट। इसमें हमारा जो डिस्कस होगा दैट्स जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, परचेजिंग, पर कैपिटा इनकम, डिफरेंट थिंग्स। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग, इन्फ्लेशन। मैं ऐसी रैंडमली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मोटिव, कि ये सिलेबस थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंटायरली। जो टीचर्स होंगे वो खुद आपको डिस्कस करेंगे, मैं आपको ओवरव्यू एक दे रहा हूँ कि यूपीएससी का ऑलमोस्ट सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है ट्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉवर्टी, ठीक है, लाइक दैट, एग्रीकल्चर, सॉरी, इंडस्ट्री। ये जो सारे टॉपिक्स है इकोनॉमी में भी आते हैं, इकोनॉमी में है, ठीक है। ये हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ, फिर हम काम करेंगे, फिर इसको रिलेट करेंगे किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। जो हमारा जो नोट होगा ना वो फुल फ्लेज्ड होगा, इन द सेंस उसमें स्टैटिक जो आपके बुक में दिया होगा प्लस आपका जो करंट,
इन दो को मिला के आप मेंस लिखोगे, राइट। आपका जो आंसर होगा वो बेस्ट माना जाएगा। क्या होता है कि स्टूडेंट्स बुक लाते हैं, फिर स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं, बट दे मिस सम टॉपिक्स। अब करंट अफेयर्स का जो लाइन लिखनी थी यहाँ पे आपके मेंस में, वो आपने मिस कर ली। बट जो एग्जामिनर होता है उसको पता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, स्टैटिक सबको पता है, बट जो ये लाइन है इस पे ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन आप लिखोगे वहीं पर जहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे, जब आपने करंट पढ़ लिया होगा, ठीक है। वैसे इकोनॉमी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे करंट अफेयर्स के थ्रू, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स जो है वो इसी से पूछा जाता है, राइट। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बट आपको क्या है कि मेन चीज़ है वेदर यू आर एबल टू क्वालिफाई द यूपीएससी और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन, सर क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा यूपीएससी एग्ज़ाम की? नहीं। देखिए, हर किस इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल इजीली नहीं है, बट क्या करना है काम। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है ना, बेबी जब दुनिया में आता है ना, वो वर्ल्ड में, उसके पास एक चीज़ होती है, दैट्स ब्रेन। अब जब ब्रेन है अब जब ब्रेन है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो इस दुनिया में जी सके, ठीक है। अब इस दुनिया में जीने के लिए इसको करना क्या है, दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एंटायरली अपॉन योर बिहेवियर, एटीट्यूड। एथिक्स में डिस्कस करेंगे व्हाट डज इट मीन। देखिए, ब्रेन जब आपके पास है, दिमाग आपके पास है, मैं आपको नॉलेज दूंगा। सपोज आई एम गिविंग यू द नॉलेज ऑफ ए कप, सिंपल कप, टी ऑफ कप। आपके पास दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज कप, दिस इज मेड ऑफ बोन चैना, इट्स स्ट्रक्चर इज सर्कुलर, इट हैज़ अ हैंडल, वी कैन ड्रिंक टी इन इट, फ्लूइड्स लाइक दैट। तो आपके पास ब्रेन है, बट ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है, दैट्स नॉलेज, राइट। अब ये नॉलेज है, यही इंपॉर्टेंट है। अब जो नॉलेज है, एक सेकंड, अब जो ये नॉलेज है ना, ये नॉलेज जो है यही मेन है। ये डिपेंड होता है सोर्स पे। सोर्स, अगर मैं बच्चे की बात करूंगा, इसकी माँ होती है मदर, फादर, स्कूल, राइट। अगर माँ के पास, मदर के पास अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तभी तो बच्चे को मिलेगी, राइट। अगर पापा के पास अच्छी नॉलेज होगी तभी बच्चे के ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर स्कूल के पास अच्छी सोर्स होगी तो तभी बच्चे को मिलेगा। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो बेटर होगी, एंड अकॉर्डिंगली ही विल बी द बेटर इन दिस वर्ल्ड। सेम केस विथ यू, you are preparing for your future actually, right। अब जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, राइट। अब जो ये नॉलेज है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। आपके पास तो सोर्स होगा, आप सेल्फ स्टडी करते होंगे, आपके पास इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, बट यू लैग सोर्स। आपके पास सोर्स अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीएससी अटेम्प्ट्स दिए होंगे, पढ़े होंगे, बट अनएबल टू क्वालिफाई इवन द प्रीलिम्स। व्हाट एक्चुअली इट एक्चुअली मीन यू लैक द सोर्स। आपके पास सोर्स अच्छा नहीं है, ठीक है। हमारी जो एग्ज़ाम आइडिया की जो चैनल होगी यहाँ पे, ये आपको श्योरिटी के साथ बोल रही है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जैसे हम आपको बताएंगे वैसे आप अपनी अपनी फैकल्टी को फॉलो करोगे, राइट। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्रैक करोगे।
This is the promise to you people. Mark my word and save this video right now. I am promising you that exam idea is going to help you to crack UPSC, right? But conditions apply. हंसी आती होगी, कंडीशंस अप्लाई क्या है? सिंपली कंडीशंस अप्लाई, यू हैव टू फॉलो फैकल्टी। जिस फैकल्टी के पास आप पढ़ रहे हैं उस फैकल्टी आपको फॉलो करना है। हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ है क्या। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करोगे, फर्स्ट चैलेंज, ठीक है। तो रहा यूपीएससी की बात। अब मोस्टली जो मैं बच्चे देख रहा हूँ आजकल प्रेपरेशन कर रहे हैं, दैट्स एसएससी एग्जामिनेशन, डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, बैंकिंग है। मैं अपनी स्टेट की बात, यूटी की बात करूँगा तो दैट्स एसएसबी की, ठीक है। ये एक ही में आता है, मैं कहूँगा इनको मिनी एग्जाम्स, राइट। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है इस एग्ज़ाम आइडिया के सामने, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल थिंग। हम करेंगे काम, हम आपको वीडियोस दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास सिलेबस आ गया, हम डिस्कस करेंगे, हम वीडियोस भेजा करेंगे आपको, आप वॉच किया करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी हम आपको ईमेल आईडी सेंड करेंगे, राइट। ईमेल आईडी क्या रहेगी, अपनी फैकल्टी आपको बताएगी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। हम आपको डिफरेंट लिंक सेंड करेंगे अकॉर्डिंगली। जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, सोर्स की, फॉर एग्जांपल पीडीएफ की, लिंकेजेस की। फॉर एग्जांपल एक वीडियो जो है वो दूसरे वीडियो के साथ मिलता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है। ऑलवेज टीचर विल डिस्कस द डिस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक है। राइट। अब हम बात करेंगे जो स्टेट का एग्जाम है, दैट्स जम्मू एंड कश्मीर का, दैट्स एसएसबी। एसएसबी में करंटली मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंडिंग तो एग्जाम्स है, दैट्स पटवारी, दैट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, right, that's junior assistant in different departments, right, and others। इसके जो कोर्सेज होंगे वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। पटवारी के लिए अलग से वीडियोस होंगे, आप प्लेलिस्ट हमारा चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। पॉलिटी के अलग, इकोनॉमी के अलग, डिफरेंट जो होगी, अकाउंटेंसी के अलग, कंप्यूटर साइंस के अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली आपको मैंने बता दिया है कि बस एग्जाम आइडिया को फॉलो करते रहिए एंड वी प्रॉमिस you will qualify the state exam, UPSC, all exams, right। कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ। जो हम बताएंगे आपकी प्रेपरेशन के रिलेटेड वो आपको फॉलो करना है, दैट्स एनफ फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एग्जाम आइडिया।